नमस्कार दोस्तों। आपने किसी मॉल में या शॉप में शॉपिंग करते वक्त प्राइस टैग पर ध्यान दिया होगा तो उस पर 99, 399 और 599 आदि लिखा होता है। यह ₹1 कम करके क्यों लिखा जाता है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों विक्रेता ₹1 कम करके प्राइस टैग लगाते हैं? इनसे उन्हें क्या फ़ायदा होता है? और ₹299 वाले सामान को वे ₹300 भी तो कर सकते थे। इससे राउंड फिगर भी हो जाती और पैसे वापस करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ऐसा क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ₹1 कम करके लिखने से विक्रेता को बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन यह कैसे होता है? तो इसे जानते हैं। फ्रीड हार्डमैन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ली ई हिब्बेट का मानना है कि ₹1 कम करना एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटजी होती है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से ग्राहक को उस सामान को खरीदने के लिए तैयार करना। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी नंबर को पढ़ते हैं तो लेफ़्ट से राइट पढ़ते हैं ताकि उस नंबर की रेंज पता चल सके। और आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको एक एसी बताया जिसका प्राइस 24,490 का था, तो हमारा माइंड या दिमाग सेट होता है कि एसी ₹24,000 का आया है, क्योंकि हमने लेफ़्ट वाली फिगर पर ध्यान दिया है, बाकी ₹490 को हमने छोड़ दिया है। इसी प्रकार से जब लोग प्राइस टैग पर ₹799 देखेंगे तो कुछ लोग उसको ₹800 ही मानकर खरीदने का निर्णय लेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लेफ़्ट की फिगर देखकर 700 कुछ रुपए मानकर उसे खरीदने का निर्णय लेंगे। बस विक्रेताओं को ऐसे ही लोगों का इंतज़ार रहता है। तो यानी ये एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटजी के तहत ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए प्राइस टैग पर ₹1 कम करके दाम को लिखते हैं। इससे विक्रेता को दूसरा फ़ायदा यह हो सकता है कि जैसे हम देखते हैं कि जब हम किसी रिटेलर आउटलेट पर ₹799 का सामान खरीदते हैं तो ज़्यादातर पेमेंट करते वक्त हम ₹1 वापस नहीं लेते और छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि इतनी बड़ी जगह से सामान खरीद रहे हैं और ₹1 के लिए काउंटर पर खड़े हैं। इसलिए हम काउंटर वाले व्यक्ति को बोल देते हैं कि रख लो भाई, और कभी कभी काउंटर वाला व्यक्ति ₹1 की जगह कोई मामूली सी टॉफ़ी दे देता है। क्या ऐसे इससे यह होता है कि इससे भी विक्रेता का ही फ़ायदा होता है। वो ऐसे ही लगभग 100 टॉफ़ी का पैकेट मात्र 25 या 30 रुपए में लाता होगा और इस तरह उनकी 25 या 30 रुपए की टॉफ़ी 100 रुपए में बिक जाती हैं। और कभी कभी तो हम टॉफ़ी देखकर लेते भी नहीं हैं कि ये टॉफ़ी अच्छी नहीं है और उसे छोड़ देते हैं। इस तरह उनका और फ़ायदा हो जाता है। और हम यह जो ₹1 छोड़ देते हैं वे किसी भी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। मतलब ये कि ये एक प्रकार की ब्लैक मनी हुई, क्योंकि इस मनी की किसी भी बिल पर कोई एंट्री नहीं होती। इसलिए फ़ायदा देखा जाए तो हर तरह से विक्रेता का ही होता है। तो आगे से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ₹1 लेना ही चाहिए।